मैं सुरेंद्र मिंचनाबादी जिला सिरसा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हमने मंडी डबवाली में हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के बैनर के तले सिरसा जिला की 8 मंडियों के सभी अपने एसोसिएशंस के प्रधानों के साथ मीटिंग की। गत 3-4 सालों में हम स्टेट लेवल पर हरियाणा सरकार से अपने हित के लिए हमारे मुद्दों को उठाते रहे। वहाँ मुख्यमंत्री भी उपस्थित अपने कार्यकाल में उपस्थित रहे, उनके साथ उच्च अधिकारी उनके सारे जो सरकार चलाते हैं वो भी थे। बहुत से आश्वासनों के बावजूद जो हमारे मुद्दे थे हल करने की तरफ वो कभी भी प्रेरित नहीं हुए, जिसमें हमारी दामी को घटा दिया गया, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट के लिए इंसिस्ट किया गया, बूथों के 15,000 रुपये लाइसेंस फीस कर दी गई और अन्य मुद्दे जैसे हमारे से ब्याज काट लिया गया। उन सभी विषयों पे 15 विषय हैं जो कि पिछले 3 साल में एकत्रित होकर हमारे पास एक चार्ट बढ़ता जा रहा है। पहले साल 4 मुद्दे 5 थे, फिर 8 हो गए, 10 हो गए। हरियाणा सरकार ने आढ़तियों की समस्याओं को हल करने के लिए किसी प्रकार के भी प्रयास नहीं हुए। तो स्टेट लेवल पे ये निर्णय हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम सब आढ़ती भाई हर एसोसिएशन के प्रधान को इकट्ठा करके एक सम्मिलित ऐसा विचार साझा करें कि स्टेट लेवल पे किस प्रकार से सरकार का विरोध हो, सरकार को किस प्रकार से हम लोग प्रेरित करें कि हमारी समस्याओं का भी समाधान करें। उसी उपलक्ष्य में आज हमारी सिरसा जिला की मीटिंग हुई। सर बेसिकली आपकी जो वीर उमर शंकर के साथ 1 जुलाई को तो आपकी स्टेट कार्यकारिणी की उनके साथ वार्तालाप हुआ था, उसमें आपकी मुख्यतः 6 ऐसी मांगी थी जिसमें धान की अपनी गेहूं की आड़त और उसमें अलावा इसके आपका सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो लास्ट ऑफ लास्ट का जो पैसा आपका कटा है, निजी जो किसान फसल बेचता है वो भी पेमेंट आपके खाते में होनी चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर तब आपको क्या आश्वासन दिया? आपको लगता है 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, कितनी बात सही चलता है? उसी उदासीनता का नतीजा है कि हमारा स्टेट लेवल प्रयासरत हो रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के निर्णय एकत्रित करके सरकार के विरोध का स्वरूप तैयार किया जाए। अगर हमारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया होता सरकार ने, तो हम लोग जो हैं इस कोरोना काल में अपने जानों को हथेली पे रखकर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो हमारे हल तो निकले ही नहीं। बार बार हमने 1 जुलाई की मीटिंग जो फिजिकल की थी उसके बाद उनसे समय मांगा, समय भी नहीं उनके पास देने के लिए। ईमेल के माध्यम से हमने अपनी बातों को रखा, परंतु सरकार की तरफ से उदासीनता के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। तो सर आपकी डिस्ट्रिक्ट की पूरी बॉडी ने क्या रणनीति बनाई है, जो आपने एक फैसला किया है जो आपका स्टेट के पास जाएगा, तो क्या मुख्यतः आपका फैसला आज लिया है? आज सभी मेरे मंडी के प्रधान उपस्थित हैं, जो हम आपके कैमरे के सामने भी बैठे हैं। सब ने इस बात का समग्रता से और सर्वसम्मति से पास किया है कि हड़ताल का स्वरूप किस प्रकार हो, ये स्टेट बॉडी को हम अपने विचार प्रेषित कर देंगे। सरकार का विरोध किस प्रकार हो उसको हम आगे प्रेषित करेंगे। अगर स्टेट लेवल ने एक पूरे हरियाणा में एकत्रित हड़ताल का आह्वान नहीं किया तो एक निश्चित समय के बाद हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट की सभी मंडियां एक मीटिंग करके जो हमारे हित में उचित होगा उसका निर्णय हम लेंगे। सर ऐसा भी होता है जब भी आप स्ट्राइक करते हैं तो कुछ एक मंडियाँ बंद रहती है, कुछ खुल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वार्तालाप मतलब आपका तालमेल नहीं बन पाता? इसीलिए जो कमियां रही तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी मंडियों को प्रधानों को लेकर एक जो ट्रांसपेरेंसी है एक्शन को लेने की, पहले मीटिंग बुलाई जाती थी एक किसी भी सेंटर पे, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, कहीं पे भी, तो कुछ लोग पहुंच पाते थे, कुछ नहीं पहुंच पाते थे, तो समग्र वार्ता नहीं होती थी। उस वार्ता को हम लोगों ने स्कैटर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ला दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम भाईचारा भी, मंडियों की समीपता भी और सबके साथ रोज का विचारों का आदान प्रदान होता है। तो वहाँ से विचारों का निर्माण करके डिस्ट्रिक्ट की भावनाओं को स्टेट लेवल पे एकत्रित किया जाए ताकि सबकी एक विचार, एक समता से विरोध का स्वरूप तैयार हो सके। सर लगभग 9 महीनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं,
आपको नहीं लगता कि सरकार ने आपकी बातों को अनदेखा करके बिल्कुल ही सिरे से नकारते हुए सिर्फ किसान के पाले में गेंद छोड़ दी कि आड़तियों की कनेक्टिविटी आपसे ख़त्म हो जाएगी, सीधा डायरेक्ट आपका पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन रिश्ता तो आड़ती और किसान का था सर, जो इतने सालों से परिपक्व था। जी बिल्कुल, आप सहमत हैं आपकी बात से। सरकार ने जो एक सामाजिक ढांचा और एक जो परिवारवाद का जो निर्माण आड़ती और जमींदार के बीच में हुआ, पुश्तों से जो दर बदर हर नई जनरेशन में फॉरवर्ड हुआ, सरकार ने उसको समझा ही नहीं। हमें उन्होंने सिर्फ एक माध्यम समझा कि हम अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं किसान का दोहन करके, जबकि ये सोच वास्तविकता से बहुत अलग और विपरीत है। हम और किसान, आड़ती और किसान एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, जो एक समाज का निर्माण करते हैं, व्यापार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हम एक सरकार के लिए रेवेन्यू का निर्माण करते हैं, जिसको सरकार कतई नहीं समझ पाई कि आज हर आड़ती किसान के दुख सुख का साथी है। एक किसान 40 कोस दूर से जब अपना व्हीकल ले उठाता है तो उसको सिरसा आते हुए, एलनाबाद आते हुए, डबवाली आते हुए ये विश्वास होता है कि एक आदमी तो मेरा बैठा है जो मेरी जिम्मेदारियों का वहन करेगा, वो है मेरा आड़तिया। सरकार का कौन सा एक भी कर्मचारी रात को 11 बजे जब किसान का माँ, किसान का बेटा, किसान का भाई तकलीफ में आता है तो वो जाकर डॉक्टर के पास सवाल करता है? वो आड़ती है जो अपना भाई मानता हो कि भी मेरा भाई बीमार है, वो उनकी परेशानियों को जाकर निवारण करता है, अपने रिलेशन से किसान को सहायता देता है, उसके समाधान करता है। ये बात बार बार सरकार को समझाने की कोशिश की, परंतु केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किस स्टेट के क्या मॉडल उठाकर बैठी है, हमें नहीं समझ आता। हमने मुख्यमंत्री जी को बार बार कहा ये बात कि आप और कुछ नहीं तो धरातल की बात करें। 25 से 30 साल का विकास हरियाणा पंजाब के किसानों का आप किसी भी स्टेट के, अदर स्टेट के किसान के साथ उसी किसान के लेवल की 5 एकड़ की 7 एकड़ के कंपैरिजन करके देखिए कि यहाँ पर कितना विकसित हो चुका है किसान। आज एक भी मकान गांवों में कच्चा नहीं रहा। किसान हमारी रीढ़ है, हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी एक आजीविका का उपार्जन का साधन है। तो किसान का भी तो वहाँ पे निर्माण हुआ। वो इसलिए हो पाया कि हमारी पुश्तों की मेहनत ने उनको एक ऐसा मंच मंडी के रूप में माध्यम में दिया जहां वो अपनी फसलों का सबसे उचित मूल्य पाता है भारतवर्ष में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं डिबेट कहता हूं कि कोई भी सरकार का पैनल अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठ जाए, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि किसान का ये 3 कानून कैसे कोई भला कर देगा। आज किसान कब आज़ाद नहीं है अपना माल कहीं पे भी किसी मंडी में ले जाने के लिए, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से वो अब किसान को बाधित कर रहे हैं। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे उन्होंने इंसिस्ट किया है कि आप जब अपनी फसल का ब्यौरा चढ़ाएंगे तो आप वहाँ की मंडी लिखिए, आड़ती का नाम लिखिए, जिले का नाम लिखिए। तो ये उनका बल्कि ये प्रयास है कि सिर्फ वो उस मंडी तक ही सीमित रह जाए। क्यों नहीं एक एलनाबाद के किसी गांव के किसान का माल सरसा की मंडी में बिके या फतेहाबाद की मंडी में बिके? सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ये मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताता हूँ। कुछ इसके अलावा आप भी बता सकते हैं? कुछ खास नहीं है जी। जो रह गया हो उसको लगता है बहुत जरूरी है आगे चलकर मालिक में ऐसा है, सिरसा की आज इसकी मीटिंग में 1 तारीख की ऐलान हुआ है कि 1 तारीख को हम दोबारा मीटिंग करेंगे। और ज़्यादातर जो एक मुद्दा था भी हम विरोध में क्या करें, और जो विरोध के रूप में हमारे विचार हुआ इस मीटिंग के अंदर, तो ज़्यादातर नज़दीक तो पहुंच गए, लेकिन हम स्टेट बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या निर्णय देते हैं। जो आपको मैं चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, यदि वो टाइम रहते हमारे साथ वार्ता कर लें, हमसे ये बात कर लें, हमसे पूछ लें और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दें, तो ये उनकी जो हेठी होने वाली आने वाले समय में हमारा जो विचार किया गया, जो रोष स्वरूप हम मुद्दे लेके आए कि हम काला झंडे लगा सकते हैं दुकानों पर, हम फ्लैक्सी लगा के
बता सकते हैं कि ये कथनी और करनी में सरकार में कितना फ़र्क है। वादा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। इसी तरह हम धरने पर लगातार बैठ सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, सरकार के प्रोग्रामों का बहिष्कार भी कर सकते हैं, और भी किसी भी तरह का जहां भी सरकार कुछ भी करती है उसका विरोध कर सकते हैं। सरकार को हम चेतावनी देना चाहता हूं, और बड़े ही विनम्र शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते वो सजग हो जाए तो हम ये आंदोलन स्थगित कर सकते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान करे, और जो हमारा रिश्ता है, पूरक रिश्ता किसान और आड़त का, वो ख़राब ना करे, और उसको आने वाले समय में वो हमारी बातें मान ले, हमें वार्ता के लिए बुलाए, और जो 3 कानून हैं वो भी वापस ले ले, और नए सिरे से एक साझी कमेटी बनाए जिसके अंदर सारे हरियाणा स्टेट के, पंजाब के, सारे देश के आड़ती भी हों, किसान भी हों और आम उपभोक्ता भी हो, और मिल के दोबारा उसको ड्राफ्ट बने और फिर कोई जो भी समस्या है उसका समाधान हो। और मैं तो समझता हूँ हरियाणा पंजाब में इससे बड़ी एक्ट आ ही नहीं सकता। मार्केट कमेटी जो APMS एक्ट है ना जी, वो सर छोटू राम जी ने जब लाया था तो उन्होंने ये कहा था भी ये जीवन है, जीवन किसान हित का जीवन है। और था, आप जो लोग पुराने बुजुर्ग उनसे पूछो तब किसानों के क्या हाल था और अब क्या है। तो मेरा यही मुद्दा मैं मेन कहना चाहता हूँ, सरकार से फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमें उनका आंदोलन चलाने के लिए मजबूर ना करें। सर, आपको नहीं लगता इतने दौर की वार्तालाप किसानों की सरकार के साथ हुई है, मगर हर बार वहाँ पर किसान प्रतिनिधि पहुँचते, वहाँ पर अगर आड़ती एसोसिएशन पूरे देश में है, हरियाणा में है, अगर उनके नुमाइंदे बैठकर बात करें, किसान और आड़ती से बेटर कोई नहीं समझ सकता वहाँ पर स्थिति में, क्यों नहीं सरकार आपको भी शामिल कर लेती है साथ में? बेटर सोल्यूशन इन तीनों कानूनों में क्या गलत है बताया जा सकता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा आड़ती और किसान का रिश्ता, और आड़ती और किसान एक दूसरे के सारे जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी कमियां हैं, जानते हैं। किसानों के साथ बात होकर भी, चाहे हम ना भी हों, किसानों से बातचीत होकर भी इसका हल निकल सकता है। लेकिन सरकार चाहे, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ, प्रतिनिधिमंडल हमसे भी कहे, किसान भी राजी हों, जो उनके किसान संगठन है वो हमसे कहें भी आप साथ चलो, तो हम चलने को तैयार हैं, साथ में बैठ के मीटिंग करने को तैयार हैं। लेकिन किसान संगठन का अपना फैसला है। यदि किसान संगठन अकेला जाना चाहते हैं, प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? सरकार ने निर्णय लिया। यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार है, वो एक सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को ही बेनिफिट चुकाना चाहती है, क्योंकि जो पुराना सर छोटू राम के टाइम का या पहली सरकारों का, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे पहले की मार्केट कमेटियां बनी हुई हैं, और इतना बढ़िया सिस्टम पहली सरकारों ने बनाया हुआ है। हर मंडी जहां पर भी मार्केट कमेटी है वहां एक एक सरकारी दुकान है, एक एक वहां सोसाइटी की बनी हुई है। अगर आड़ती किसानों का शोषण करते, उनको लूटते, तो उनके पास सरकारी दुकान पे किसान जाता, ना कि वो आड़ती के पास आता। अब सरसा अनाज मंडी में 27 लाख बैग गेहूं का आता है, परंतु जो सोसाइटी की सरकारी दुकान है वहाँ तो 17,000 बैग भी नहीं जाता। अगर हम उनको लूटते, उनके साथ धोखाधड़ी करते, उनको पेमेंट ना करते, तो वहाँ कम से कम 5 लाख बैग जो सरकारी दुकान पे जाना चाहिए था। ये तो सिर्फ केंद्र सरकार 2-4 पूंजीपतियों को बेनिफिट उठाने के लिए ये सारा नया कानून लेके आई हैं। सबसे बढ़िया सिस्टम, अब जो आड़ती का सिस्टम है, इतना पैसा हमने लगा रखा है, हम खाली किसान की फसल का नहीं है कि उनके हम हेल्प करते हैं कि वो उसकी बिजाई के लिए बीज खाद का बंदोबस्त करते हैं, उसकी बाकी ज़रूरतें हम आगे जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं, जो हमारे खरीदार हैं, हम उनकी भी सहायता करते हैं। हम उनको 9 दिन का 5 दिन का डी देते हैं। फिर उसके बाद जिसके पास ही पैसे की नहीं दिक्कत आती है, वो 2-2 महीने 1.5 महीने तक हमारी पेमेंट रोक के रखता है। तो हज़ारों करोड़ रुपया हमारा हरियाणा का वो अब व्यापारियों की तरफ खड़ा रहता है। तो हम तो एक मीडियोकर हैं, जिससे व्यापार भी बढ़िया चल रहा है और जिससे किसान की खेती भी बढ़िया हो रही है। वही है सबसे मॉडल, जो बढ़िया मॉडल है वो मंडियां हैं, अनाज मंडियां हरियाणा की हैं, पंजाब की हैं। यह दूसरे स्टेटों में लागू करना चाहिए था, ना कि उनका फेल हुआ डर्रा यहाँ थोपना चाहिए था। जो बिहार में 2007 से मार्केट कमेटियां बंद करके वहाँ ओपन में कर दिया गया था, वहाँ आज भी गेहूँ जो है वो 1400-1500 रुपये बिकता है, धान वहाँ 1000 रुपये 1100 बिकता है, मक्का 800-900 रुपये बिकता है। वहाँ क्यों नहीं है सरकार, जब केंद्र सरकार की वहाँ भी है, तो वहाँ क्यों नहीं पूरे रेट पे बिकता? वहाँ उनको लूटा जा रहा है और बिहार के लोगों को यहाँ मजदूरी करने के लिए भेजा जा रहा है।
ये सरकार सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को बेनिफिट देने के लिए ही ये कानून लेके आई है और आड़तियों का ये धंधा बंद करवाना चाहती है। और मैं यहाँ सरकार को ये कहूँगा, जो इतना बढ़िया चल रहा सिस्टम है, जो हरियाणा और पंजाब का मार्केट कमेटियों का सिस्टम पुरानी सरकारों ने बनाया हुआ है, और उसको ही लागू रखा जाए। बाकी में ये मॉडल है, इसके ऊपर नए नए फार्मूले ना लगाए जाए। सर लास्ट सवाल है मेरा, किसान ने तो कभी कंप्लेंट नहीं की सरकार के सामने जाके कि मैं आड़त से परेशान हूँ, जो सिस्टम चल रहा है सरकार बिना मतलब से एक्सपेरिमेंट कर रही है। सर हमारी जब भी आज से 5 साल पहले बात हुई थी कि वो कहते हैं हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देनी चाहेंगे, हमने ये कहा था आप ओपन में करवाओ। जो किसान कहे कि मेरे खाते में खुली जानी चाहिए, जो माल बेचता है उसको हक होना चाहिए कि वो पेमेंट किस तरीके किस मोड पे लेना चाहता है, डायरेक्ट लेना चाहता है या आड़ती के थ्रू लेना चाहता है, उसको हक होना चाहिए जो अपना माल बेच रहा है, ना कि जो माल सरकार अपनी मर्जी से करे। अब लेटेस्ट हरियाणा सरकार का ये दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि जो प्राइवेट भी माल खरीदेगा उसकी भी पेमेंट किसान को करी जाएगी। हम तो एक मीडियोकर है, सिस्टम बना के रखा हुआ है। आज मैं हरियाणा सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि एक भी किसान का पैसा हमारी तरफ आड़ती की तरफ नहीं है, नहीं तो हरियाणा सरकार बताए हम आड़ती खुद पैसा भरेंगे उसका। और हमारा 1600 करोड़ रुपया व्यापारियों की तरफ है, वो क्यों नहीं सरकार दिलाती? उसके लिए तो वो कानून बनाते नहीं है। हमारा मंडियों का आड़तियों का करोड़ों रुपए लेके व्यापारी भाग जाता है, उसके ऊपर तो कानून नहीं बनाते। आज भी 1600 करोड़ रुपया हमारा पिछले 5-6 सालों से डूबा हुआ है, उसके ऊपर कानून नहीं बनाते। हमें यह थोपा जा रहा है कि इनको फेल करना है, सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों को बेनिफिट उठाने के लिए बात करी। ना तो ये किसान के हक में, ना ये आड़ती के हक में है। ये सिर्फ चला चलाया इतना बढ़िया धंधा, खाली हम आड़ती इसके नहीं चलते हैं। पूरी हरियाणा सरकार है, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको मार्केट फीस की आई पैसे से ही तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये तो हमारी स्टेट का ही सत्यानाश कर रही है सरकार। मेरा एक कहना है जी, है कितनी नौकरियों का सृजन करता है एक आड़ती। कम से कम एक मुनीम, 2 अटेंडेंट, आपका खुद का परिवार, और कम से कम ऑन एंड एवरेज 15 मजदूर। लगभग एक दुकान पर 20 लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध होता है। अगर ये मंडियां बंद होती हैं तो सबका पेट खाली रहेगा। एक गरीब जो अपनी मेहनत से रात को पेट भर के सोता है वो नहीं होगा। एक मुनीम और एक नंबरदार, लगभग 20 आदमी एक दुकान के विले हो जाएंगे। किसान को एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां वो कम्पिटिटिव मार्केट में एक नहीं, दूसरा नहीं, 10वां नहीं, 20वां ग्राहक को माल दिखा के उचित मूल्य प्राप्त कर पाए। सरकार को बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए कि जो सोच, जैसे मेरे साथी ने कहा कि कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की अवस्था के लिए इन बातों का निर्माण किया जा रहा है, हम धुर विरोध करते हैं। और जब तक बन पड़ेगा, किसान और आड़तिया मिलकर अपने वजूद के संघर्ष के लिए लड़ता रहेगा। धन्यवाद।